कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। समाज है ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन। आज हम योगा की बात करते हैं, पर लेकिन ये देखिए कि हम और आप योगा करते ही क्यों? क्या हम अपने सेहत के लिए करते हैं, अपने याददाश्त के लिए करते हैं, या अपने मन को बहलाने के लिए करते हैं? अभी कुछ दिन पहले पिछले साल मुझे मौका मिला रामदेव जी के यहाँ पर जाने का, निरामयम। उन्होंने ये नया शुरू किया है। उसकी कॉस्ट तो देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा है। लगभग 8,000 एक दिन के, 8,000 से लेकर के 35,000 प्रतिदिन का उनका खर्चा है। तो कम से कम आपको 7 दिन वहाँ पर रहना होता है। उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, फिर मैं आगे चलूँगा। तो वो जो उनका जो इलाज है वो नेचुरोपैथी के ऊपर अधिक होता है। जब वहाँ गए, पहले दिन हम गए तो दोपहर को पहुँचे हम, तो कहने लगी आप जाकर के भोजन कर लीजिएगा। भोजन गए तो पहले दिन उन्होंने रोटी दी। हमने कहा ये तो रोटी बड़ी विचित्र है, ये कैसी है पता नहीं। खैर जो भी इन्होंने दिया हमने खाया पिया, लेकिन वो ऑर्डिनरी भोजन नहीं था जैसा हम अपने घरों के अंदर खाते हैं। खैर दूसरे दिन से हमारा पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ। हम 7 दिन वहाँ पे ठहरे और 6 दिन तक हमें रोटी नहीं मिली। आपको बड़ा विचित्र लगता होगा, ये कैसे हो गया, हम रोटी के बिना कैसे रह सकते हैं? लेकिन हमें कोई महसूस नहीं हुआ कि हमारे वो 6 दिन कैसे गुजर गए। 7वें दिन हमें रोटी मिली। क्या था? सुबह हम जाते, हमें ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए हमें मिलते थे, जूस मिलता था, और जो हमारा भोजन होता था उसके अंदर सूप या सब्जियां ऑलमोस्ट उबली हुई, कोई मिर्च कोई मसाला नहीं होता। हमारे श्रीमती जी तो एक ही बाउल लेते थे, लेकिन मैं तो दो ले लेता था उनसे। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता था। और फ्रूट का जूस, ये चीज़ें हमें वहाँ पर मिला करती। उससे आधिया आप की बीमारी दूर हो जाती है। अब हम चलते हैं कि हम योगा करते क्यों। आमतौर पर हम कहते हैं जी हम
बीमार हैं योगा कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, ठीक बात है। थोड़ा सा उछल कूद कर लो, अच्छी बात है। कोई मुझे मिला, कहने लगा देखो जी मैं बीमार हूँ और लेकिन मैं योगा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी तो फर्क तो पड़ता ही नहीं। तो अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या करते हो? मैं अनुलोम विलोम भी करता हूँ, मैं कपालभाति भी करता हूँ। अच्छा भी, तो कितनी बार करते हो? कितनी देर के लिए करते हो? 5 बार कपालभाति, 5 बार अनुलोम विलोम। बड़ी सुंदर बात है। 5 बार की मैंने कहा अगर आप पानी को आग के ऊपर रखो, कितनी देर के अंदर वो गर्म होगी? उबलने में टाइम कितना लगेगा उसे? अगर आप 5 सेकंड की बात करो, अगर हमारा स्ट्रोक 1 सेकंड का है तो 5 सेकंड हुए ना। 5 सेकंड के अंदर पानी गर्म हो जाएगा? नहीं। 5 बार अगर आप अनुलोम विलोम करते हो तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम योगा करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी सेहत के लिए करते हैं। वाकई हम सेहत के लिए करते हैं। जब तक रामदेव जी नहीं थे तब तक कोई किसी को मालूम नहीं था कपालभाति क्या होती है, अनुलोम विलोम क्या होता है। हमें एक श्रीमान जी मिले एक शादी में, कहने लगे जी वो हमारे गांव के अंदर एक महात्मा जी आए तो अपना सांस रोक लेते हैं, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट ठीक है, लेकिन ये है कि ये भी एक टेक्निक है, लेकिन जब तक उसको अच्छे ढंग से अच्छे अपने विशेष समय के लिए नहीं करते, आपको उसका लाभ नहीं मिलने वाला। अभी रामदेव जी की बात कर रहा था, उनका सुबह 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का योगा हुआ करता है। हम उसमें जाते थे, कभी कभी लेट भी हो जाते थे। सुबह शाम को 6 से लेकर 7:30 बजे तक का 1.5 घंटे का योगा फिर होता था। तो डेफिनेटली उससे हमें फ़ायदा होता है अगर हम इतनी देर के लिए करते हैं। हम जितने भी बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी 60 से कम तो है ही नहीं, उससे ऊपर ही होगा। बहनों को छोड़ के। बहनों को छोड़ के तो कहते हैं कि बहनों की आयु और भाइयों की इनकम नहीं पूछा। फिर आपने क्यों पूछी? इनकम नहीं, इनकम की बात नहीं। बैठे होंगे सब 60 से ऊपर ही है। बहनों की आयु नहीं पूछते और भाइयों का हम इनकम नहीं पूछते कि कितना पैसा कमाते हैं। तो ये है कि हम जितनी देर भी करें उसको ठीक ढंग से और ठीक समय के लिए करें। अगर हम थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं कम से कम 15 मिनट करिएगा। कपालभाति करते हैं कम से कम 15 मिनट करिएगा। सबसे बड़ी बात जो हम प्राणायाम के अंदर करते हैं वो है हमें ऑक्सीजन की इनपुट ज़्यादा होती है हमारे शरीर के अंदर। और आप सब जो लोग बैठे हुए हैं वो आप में से शायद ही कोई 15 मिनट अनुलोम विलोम या कपालभाति करता होगा, 2 बंदों को छोड़ करके, वो पीछे बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कम से कम 15 मिनट करें, परंतु हम नहीं कर पाते। चलो अभी नहीं कर पाते, ठीक है, आप 5 मिनट कर सकते हो, 2 मिनट कर सकते हो, करिएगा। आज आप 2 मिनट के लिए करते हो,
तो कल को आप 2.5 मिनट के लिए करोगे, परसों को 3 मिनट के लिए करोगे। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप निरंतर, अगर चाहो तो आधा घंटा तक निरंतर एक एक्सरसाइज कर सकते हो। हमारे श्रीमती जी पीछे बैठे हैं, जब पहले शुरू की इन्होंने तो मुश्किल से कपालभाति के 30 बार बड़ी मुश्किल से कर पाए, लेकिन अब कर लेती हैं। और जैसे पहूजा जी बैठे हैं, तेजवंत बहन बैठी हुई हैं, जो इनको देखो, ये आधा घंटा तक कपालभाति और अनुलोम विलोम कर सकते। क्यों? क्योंकि ये उसको उसी अभ्यास करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी विल पावर चाहिए, आपका फुल डिटर्मिनेशन चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए जब तक आप बिल्कुल उसके विश्वास नहीं करते, आप अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो बात नहीं बनती। जो गुरु है वो आपको ऐसे ऐसे मार्ग बताता है, वो बिना जाने ही आपकी बात को जान लेता है। आप नहीं बताओगे लेकिन वो जान जाएगा। मुझे बात याद आ गई छोटी सी, अपने ये नानक जी की एक साथी के रूप के अंदर भी आप कह सकते हो। नानक जी अपने बाला के साथ जा रहे थे गांव के अंदर। जाते जाते उन्होंने कहा भी ये गांव है, यहाँ पर हम आराम कर लेते थोड़ी देर के लिए। तो अच्छा भी ठीक है, अच्छा भी देख के बाला, देख के भाई कोई जगह है, देख के आया। कहता गुरुजी वो वहाँ पर एक झोपड़ी है, वहाँ वो जगह हो सकती है। कहते चलो भाई वहाँ चलते हैं। वहाँ गए, सत्संग किया, भंडारा भी बनाया, लंगर भी किया, और सुबह उठे और सभी चल दी। तो बाला कहने लगा, गुरुजी, बाबा जी, आप वहाँ पे भंडारा भी किया, कीर्तन भी किया, कुछ वो तो बड़े गरीब बंदे हैं, कुछ दिया भी नहीं आपने, कुछ को देखे तो आते। अच्छा भी कहते ऐसे कर बाला, जा उनकी झोंपड़ी की 4 डंडे हैं चारों तरफ, उनको तोड़ के आया। अरे ये कैसे हो गया बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हो जी? कि उसने इतनी सेवा करी आपकी, आप कहते उसकी जो 4 डंडे हैं उसकी झोंपड़ी की, उसको भी गिरा करके आ जाओ। हाँ ऐसे करके आ जाओ। तो गया और उनके डंडे चारों के गिरा दिए, झोंपड़ी गिर गई। वो आ गया वापस। जो रहने वाले थे, उनके बच्चे थे, वो कहने लगे गुरुजी कैसे आए, हम जो खाना पीना था वो भी हमारा ख़त्म हो गया। कहते ये यहाँ पे बैठे थे ना गुरुजी, उस जगह को खोद करके यहाँ पर मिट्टी भरेंगे, यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने वो मिट्टी खोदी, काफ़ी थोड़ी देर तक गए, खोदते चले गए, वहाँ से उसको धन मिल गया। बड़े हैरान हो गए। उन्होंने अपने अच्छा मकान बना लिया, और कुछ दिनों के बाद में फिर वो वापस पहुँचे। तो देखा, अरे भाई देख के आओ कहाँ पर है, झोंपड़ी कहाँ पर है भाई? बाला गया, कहता जी वहाँ पर झोंपड़ी है ही नहीं, वहाँ पर तो महल है। तो गुरु जो है अपने पहचान जाता है कि मुझे अपने शिष्य को क्या देना है। तो इसलिए हमें जब भी योगा करें उसको लज्जित होकर करें, आराम से करें। हम थोड़ी देर के लिए अब कुछ व्यायाम करेंगे और कुछ प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के अंदर हम कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि कुछ चीज़ें करेंगे, और एक्सरसाइज के अंदर हम बड़ी लाइट, बड़ी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये मेरे पाँव नहीं चलते,
अब क्या है, सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ आज हमारे यहाँ पर बैठे हुए आप सब एग्री करोगे कि हम उठते हैं और शिकायत होती है, हमारे दर्द यहाँ पर हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। उठो, थोड़ा सा घूमो फिरो, चलो फिरो, आपको थोड़ा सा एक्टिविटी करने से थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। उठे, पानी का गिलास पिया, वॉशरूम गए, चाय ली, चाय लेके बैठ गए, 4 बिस्कुट भी खा लिए, और फिर फ़ोन आ गया, फ़ोन को लेकर के देखना शुरू कर दिया आगे पीछे, ये अब व्हाट्सएप के ऊपर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। हम अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते। फिर एक फ़ोन आ गया, दूसरा फ़ोन आ गया, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए कम से कम आप छोड़ दीजिएगा और ये कहिए कि मुझे योगा करना है, तभी आपको लाभ होगा, अदरवाइज आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए, अगर बैठे हैं तो बैठे रहिएगा। हम थोड़ी सी बिल्कुल लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे। आप खड़े हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं है। अपने हाथों को आगे लीजिएगा इस प्रकार से, और इसको ऐसे ऐसे करेंगे, धीरे सिंपल। अपने 5 तक गिनिएगा, और रिलैक्स, और अपने हाथों को इस साइड में लीजिएगा, और फिर आप अपने हाथों को आगे पीछे यूँ करिएगा, कंधे तक लेके जाइए। अब आप इसी एक्सरसाइज को और लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। कोई एक्सरसाइज की मुश्किल तो नहीं थी, सभी कर सकते, ठीक। अपने हाथ को आगे लीजिएगा और अपने ये इसको बंद करिएगा और खोलिएगा। ये यहाँ पर हमारे अर्थराइटिस हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है लोगों के, तो ये इसको अंगूठे को थोड़ा सा आगे पीछे करिएगा, अंगूठे को करिएगा। आजकल अर्थराइटिस की जरा ज़्यादा ही अनुकंपा है, मेहरबानी है हम सब के यहाँ पे। मेरे ख्याल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा यहाँ बैठा हुआ जिसको अर्थराइटिस ना हो। अपने हाथों को ये ऐसे ऐसे घुमाइए, फिर उल्टा, अपने हाथों को ऐसे लीजिएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1। आप दोनों को एक एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। कोई मुश्किल तो नहीं है। अब थोड़ी सी हम अपने पाँव को करेंगे। ये देखिए, पाँव को आप ऊपर तक लेके यहाँ तक और ला सकते हो, ये इस तरह। और फिर इस पाँव को कोशिश करो कि जितना पीछे लेके जा सकते हो।
रिलैक्स। आप वैसे भी अगर घर के अंदर हो तो आप आगे पीछे ऊपर नीचे ये इस तरीके से बैठ भी सकते हो। आपने घुटनों के ऊपर आपको पता लगेगा थोड़ा सा दर्द होता है, आर्थराइटिस है भाई। रिलैक्स। कोशिश करिएगा अगर आप इन घुटनों को मोड़ सकें ये इस तरीके से। और फिर दूसरी ओर रिवर्स। रिलैक्स। ये छोटी सी मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है। अब थोड़ी सी हम बांध के लेते हैं प्राणायाम की भी। बैठ जाइएगा। पहले हम कपालभाति करते हैं, रस्सी काम करते हैं। लंबा सांस लिया और छोड़ा। ये देखिए रिलैक्स। अब हम कपालभाति भी दिखानी पड़ेगी मुझे। कपालभाति के लिए क्या करते हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर है वो धीरे चलेंगे। ये तो हमारे नॉर्मल स्ट्रोक जो है 1 सेकंड के अंदर एक स्ट्रोक। ये देखिए अपने पेट के ऊपर हाथ देखिएगा, पेट आपका अंदर की ओर जाना चाहिए। आमतौर के ऊपर जो कपालभाति हम करते हैं तो हम सुबह के टाइम के अंदर करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा पेट खाली होता है। कपालभाति के लिए हम ये ऐसा कहते हैं कि कम से कम 4 या 5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए आपके भोजन के अंदर। भोजन आपको 4-5 घंटे तक नहीं खाना चाहिए, उसके बाद में आप भोजन ले सकते हैं। तो ये कपालभाति एक नॉर्मल है, 1 सेकंड के अंदर एक स्ट्रोक। जिनको ब्लड प्रेशर है वो 33 से 40 स्ट्रोक के होंगे। उसकी स्पीड देखिए ऐसी हो सकती है। और ये मैंने 2 स्पीडें आपको बताई, लेकिन स्वामी जी तो वो बड़ी फास्ट भी करते हैं। एक मिनट के अंदर 120 टाइम भी करते हैं। तो हम फास्ट करने से जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनके लिए ये ठीक नहीं। क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन सुनिएगा, अगर जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए एक बात बताता हूँ मैं, लो के लिए भी हाई के लिए। अभी मैं आपको अनुलोम विलोम बताने वाला हूँ, उसके अंदर हाई और लो के बारे में आपको बताऊंगा। जो अनुलोम विलोम हम करते हैं इसका एक सिंपल जो फॉर्मूला है, ये दाईं ओर से शुरू किया, ये देखिए सांस लिया और रोका, और बाईं ओर से दाईं ओर से निकाल दिया। तो दाईं ओर से लिया, टेक फ्रॉम राइट, बाई ओर आउट। ये सिंपल है। आपने एक साइड से लिया, दूसरे से निकाल दिया। थोड़ा सा इसको हम और आगे एडवांस लेकर जाते हैं। सांस आपने लिया,
उसको थोड़ी देर के लिए रोका, और मान लो आपने सांस लिया और 2 सेकंड के लिए रोका, निकालने के लिए आपको 4 सेकंड के अंदर आपको निकालना है। ये दूसरा है, थोड़ा सा उससे एडवांस है। लेकिन आपके बारे में आता हूँ मैं, तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको क्या करना है, उनको बाएं से लेकर के सांस लिया और दाईं ओर छोड़ दिया, फिर बाएं से लिया, फिर दाएं से नहीं लेना, फिर बाएं से लिया, थोड़ा सा रोका, इस तरह रोक सकते हो, और दाएं से इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट। ये है आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है, आप इस एक्सरसाइज को करिए, 5 मिनट करिए। 5 मिनट करने के बाद में आप ब्लड प्रेशर लीजिएगा, आपको फॉर श्योर उसके अंदर फायदा दिखाएगा। जिनके पास लो ब्लड प्रेशर है वो हम उल्टा करें, फ्रॉम राइट इन लेफ्ट आउट, राइट इन लेफ्ट आउट। हम ये बाईं ओर जो नाड़ी है उसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और जो राइट ओर की है उसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। सूर्य नाड़ी गर्म होती है और चंद्र नाड़ी ठंडी होती है। तो जब हम हाई ब्लड प्रेशर होता है उससे हमें चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है, और लो में हमें सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करना होता है। हाँ जी बोलिए। ये जो आप कह रहे हैं राइट और लेफ्ट से, अगर आप एक साइड से ही करें, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, यू स्टार्ट फ्रॉम राइट, लीव इट ऑन द लेफ्ट, राइट? नहीं, एग्जॉस्ट। अगर आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है, आप बाएं से लेंगे, लेफ्ट इन। एक दाएं बाएं की कंफ्यूजन हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट कहा करें तो ज़्यादा अच्छा। हाँ वही कह रहा हूँ, ये ऐसा है कि लेफ्ट इन। एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये था, आप राइट और लेफ्ट में जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट हो या लेफ्ट हो, आप स्टार्ट फ्रॉम क्लोज योर राइट nostril, inhale from the left. Okay, if you have low blood pressure, you say start from the left, right? Yeah. Inhale from the right. Right. अगर आप मिक्सअप हो जाएं तो हाफ साइकिल का फर्क पड़ेगा, the cycle will start again. आधे साइकिल का ही फर्क पड़ेगा। नहीं देखिए, नहीं मेरी बात सुनिए। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, then you have to take in from left in and right out. आप साइकिल चला रहे हो, राइट पैडल चलाओ या लेफ्ट चलाओ, once it gets rolling, everything will be normal. नहीं, वो फिर वो तो नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर तो वो अनुलोम विलोम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम, दो किस्म, दो चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्षमा करें, मेरा टाइम हो गया। हाँ जी बोलिए। एक बार अच्छा, अगर आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है, अभी आइल एंटरटेनमेंट वाले, इसे कहते हैं चंद्रभेदी। जो हमारा लेफ्ट साइड है ये चंद्र की जगह, तो चंद्र से लेंगे और सूर्य की ओर छोड़ेंगे, राइट को छोड़ेंगे। एवरी टाइम लेफ्ट से लिया हर और राइट को छोड़ेंगे। रिवर्स करना। मोस्टली आपके पास हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, लोगों की बहुत कम होती है ना, इसलिए लेफ्ट इन राइट आउट। एवरी टाइम यही करना है। जब भी आपको लगे कि आपके पास हाई ब्लड प्रेशर है, हाँ। आप 5-7 मिनट के लिए जितना अधिक करोगे उतना फायदा आपको। मतलब लेफ्ट से लेना और राइट से छोड़ना। थैंक यू।
सूर्य आउट। वो आप उन्होंने वो ठीक ठंडे से लेना गर्म से कोई भी बहुत बहुत समझ आए। धन्यवाद। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी सी कम रही, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बैठे बैठे मुझे अमर जी ने याद करवाया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं आर्या समाज में बैठा हुआ था, क्योंकि जब मैं हिंदू हेरिटेज में था तो ये मेरे पास आए, वाइस प्रेसिडेंट था, तो मुझसे कहने लगे कि एक अपना क्लब हमारे आर्या समाज में भी सीनियर्स का खोल दीजिएगा।